मैरी माई हस्बैंड एपिसोड 1 स्टार्ट होता है हमारी मेन लीड को दिखाते हुए जिसका नाम था जीवन। यहाँ पे जीवन इस वक्त कैंसर के 4th स्टेज से गुजर रही थी। वो काफी बीमार थी। इस वक्त वो विंडो के आगे बैठ के खुली हवा और धूप को महसूस कर रही थी कि तभी एक फूल की पत्ती हवा से उड़ती उड़ती उसके पास आ रही थी। इस पे जीवन अपना हाथ आगे बढ़ाती है उस फूल की पत्ती को अपने हाथ पे रखने के लिए कि तभी कोई लड़की आके वो विंडो बंद कर देती है और फूल की पत्ती वहीं की वहीं रह जाती है। वो लड़की जीवन की बेस्ट फ्रेंड थी जिसका नाम सुमिन था। सुमिन जीवन को कहती है कि मेरी फ्रेंड तुम कितनी प्यारी हो। इस पे जीवन कहती है लेकिन मैं अपने हस्बैंड के मामले में बहुत ही ज्यादा अनलकी हूँ, लेकिन मैं लकी भी हूँ कि तुम मेरी फ्रेंड हो। जिसपे सुमिन कहती है ऐसा मत कहो, वो अच्छा तो है। जिसपे जीवन बताती है कि आज मुझे मेरे हस्बैंड का मैसेज आया था जिसपे लिखा हुआ था आई मिस यू एंड आई लव यू। जिसपे जीवन बताती है कि उसने फटाफट से मैसेज करके मुझे डिलीट कर दिया। इसका मतलब वो ये मैसेज किसी और को करने वाला था लेकिन मुझे सेंड हो गया। उसके बाद जीवन के ट्रीटमेंट का टाइम हो गया था जिसपे सुमिन कहती है कि तुमने डरना नहीं है बल्कि अच्छे से ट्रीटमेंट करवानी है क्योंकि तुम हो तो मैं हूँ। उसके बाद जीवन को ब्लड चढ़ाया जाता है जहाँ पे जीवन के पास एक विंडो खुली हुई थी और उधर से बच्चों के खेलने की हंसने की आवाजें आ रही थी जिसको सुन के जीवन सोचती है कि मुझे याद भी नहीं मैं लास्ट टाइम कब हंसी थी। और डॉक्टर ने जीवन को सिर्फ 6 महीनों का टाइम दिया था लेकिन ये तो मैजिक ही हो गया था क्योंकि अब उसको 12 महीने हो गए थे 4th स्टेज कैंसर में। और सुमिन के लिहाज से ये बीमारी भी एक पॉइंटलेस है क्योंकि उसकी जिंदगी इस बीमारी से पहले ही खत्म हो चुकी थी क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई प्यार नहीं था ना ही किसी का साथ था। यहाँ पे हमें पास्ट के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे जीवन की शादी बहुत धूमधाम से हुई थी और उसकी सास भी उसके साथ बहुत अच्छी थी। उसके हस्बैंड मिनान भी उसके साथ बहुत अच्छा था लेकिन शादी के बाद टाइम गुजरता गया और वो दोनों अपने रंग जीवन को दिखाते गए। उस वक्त जीवन कोरिया के टॉप 10 कंपनी UNK में काम करती थी। उसकी इनकम और सेविंग दोनों ही बहुत अच्छी थी। शायद इस वजह से मिनान ने उससे शादी की थी और शादी को काफी साल गुजर गए थे जहाँ पे जीवन के घर एक भी बेबी नहीं था जिस वजह से उसकी सास हमेशा उस पर चिल्लाती और डांटती रहती थी। और वक्त गुजरता गया जहाँ पे दोनों माँ बेटे जीवन पे डिपेंड होते गए। उसके बाद मिनान ने जॉब छोड़ दी क्योंकि उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना था जिसपे जीवन उस पर चिल्लाती है और कहती है कि तुमने जॉब क्यों छोड़ दी, हमें घर का लोन भी चुकाना है। जिसपे मिनान उसे इस बारे में कोई बात नहीं करता, मतलब कि उसको पसंद ही नहीं करता। और दूसरी तरफ मिनान सारा दिन घर पे पड़ा रहता है और ऐश करता रहता है। और फिर जीवन घर का काम भी करती थी और ऑफिस का काम भी। इसी दौरान उसको पता चलता है कि उसको गैस्ट्रिक कैंसर है, वो भी 4th स्टेज। ये बात जाके वो अपने घर बताती है जिसपे उसकी सास रो पड़ती है अपने बेटे के आगे और कहती है कि तुम कितने अनलकी हो मिनान, तुम्हारी शादी भी किस लड़की से हुई जो कि जिंदा नहीं रहने वाली ज्यादा देर तक, और अब घर का खर्चा कौन चलाएगा। जिसपे मिनान भी इस बात से टेंशन में था कि अब खर्चा कौन चलाएगा, मेरे लिए खाना कौन पकाएगा। और यहीं पे मिनान की माँ कहती है कि जीवन के पास इतने तो पैसे होंगे कि हम उसकी भी बीमारी का इलाज करवा सकें, तो उसको ठीक करते हैं ताकि वो अपना काम मत छोड़े और हमें पैसे आते रहें। ये सुन के जीवन काफी डिसहार्ट हो चुकी थी। और फिर हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जीवन चल रही थी, पीछे से एक नर्स किसी पेशेंट को संभालती भी आ रही थी और वो जीवन को आवाज देके कहती है कि तुम बिल्कुल भी अपने हस्बैंड के अफेयर के बारे में परेशान मत हो, अगर तुम और टेंशन लोगे तो तुम बीमार हो सकती हो और ज्यादा, बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे पास सुमिन जैसी इतनी प्यारी फ्रेंड है। उसके बाद सुमिन का सीन दिखाया जाता है जो कि कार ड्राइव कर रही थी और वो UNK की ही कंपनी में काम करती थी जो कि अब मैनेजर बन चुकी थी। और यहाँ पे सुमिन किसी घर के आगे जाके रुकती है, अपने फेस का टचअप करती है और घर के अंदर एंटर हो जाती है जहाँ पे वो एक लड़की के ऊपर चढ़ के उसको किस कर रही थी। यहाँ पे हम देखेंगे ये लड़का और कोई नहीं बल्कि जेवॉन का ही हस्बैंड है। और यहाँ पे जेवॉन समझती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड बहुत अच्छी है लेकिन असल में उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके ही हस्बैंड के साथ उसी के बेडरूम में है। दूसरी तरफ जेवॉन को डॉक्टर आके बताते हैं कि तुम्हारे इस मंथ के पेमेंट्स नहीं आए, इसलिए अगर तुम्हें अपना इलाज कंटिन्यू करना है तो पेमेंट्स लेके आओ। जिसपे जेवॉन अपने हस्बैंड को फोन मिलाती है और वो उठा नहीं रहा था। फिर वो उसको मैसेज करके कहती है कि मैंने तुम्हारे जॉब छोड़ने पर तुम्हारी फैमिली को सपोर्ट किया है, इसलिए अब तुम कम से कम मेरी बीमारी के पैसे तो दे दो। लेकिन वहाँ पे उसका हस्बैंड कोई रिप्लाई नहीं देता जिसकी वजह से जेवॉन को खुद ही इश्यूज पहनकर अपने घर तक जाना पड़ता है। वो टैक्सी रोकती है और टैक्सी में बैठ जाती है जहाँ पे टैक्सी ड्राइवर कहता है कि आप बहुत बीमार लग रही हैं, फिक्र मत करो तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। जिसपे जीवन कहती है नहीं मैं मरने वाली हूँ, डॉक्टर ने कहा है कि मेरा लास्ट स्टेज चल रहा है कैंसर का और मैं बहुत जल्द मर जाऊंगी और मेरा हस्बैंड भी मुझसे प्यार नहीं करता। जहाँ पे टैक्सी ड्राइवर कहता है कि उस रास्ते पर तब तक चलना चाहिए जब तक तुम्हें कोई और रास्ता नहीं मिल जाता। और ये क्या है कि वो तेजी से कहीं और कार टर्न कर लेता है। जिस पे जीवन कहती है ये रास्ता मेरे घर का नहीं है, आप कहाँ लेके जा रहे हैं। इस पे टैक्सी ड्राइवर कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें एक अच्छी जगह लेके जा रहा हूँ। उसके बाद वो एक लंबे से टनल से गुजरता है। गुजरने के बाद जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं तो बाहर बहुत ही सुंदर ट्रीज थे जो कि पिंक कलर के थे। यहाँ पे वो उसको उसके घर लाके छोड़ देता है।
उसके बाद अंकल उसको एक चिट भी देते हैं और कहते हैं ये तुम रख लो अपने फादर की ब्लेसिंग समझ के, जिसपे जीवन वो पेपर रख लेती है। और वो अंकल कहते हैं बहुत जल्द तुम्हारी लाइफ खुशियों में बदलने वाली है और तुम्हें कोई ऐसा मिलेगा जो कि सिर्फ तुम्हारे लिए जिएगा। उसके बाद जीवन अपने घर एंटर होती है और वहाँ रेड सैंडल्स देख के हैरान होती है क्योंकि ये उसी के फ्रेंड के थे। जहाँ पे वो सोचती है ये किसके हैं। वो अंदर एंटर होती है तो बेडरूम पर नजर मारती है जहाँ पे उसका हस्बैंड और उसकी बेस्ट फ्रेंड लेटे हुए थे। यहाँ पे मिनान और सुमिन की बातों से पता चलता है कि मिनान ने अपनी ही बीवी जीवन की इंश्योरेंस पॉलिसी करवा ली है, यानी कि कैंसर की, जिसपे मिनान कहता है जब वो मर जाएगी तो हमें 1 बिलियन वॉन मिलेंगे और उसके बाद मैं तुम्हें डिजाइनर बैग लेके दूंगा। जिसपे सुमिन कहती है कि हाँ, उसके बाद हम एक अच्छा सा घर भी लेंगे। जिसपे सुमिन कहती है लेकिन ये मरेगी कब। ये बातें सुन के जीवन का दिल और भी टूट जाता है। वो जैसी बाहर टीवी लॉन्च में जाती है तो देखती है कि उसके डैड की पिक्चर भी उन लोगों ने गंदी की हुई थी। ये देखकर जीवन को बहुत गुस्सा आता है। वो पिक्चर उठा के उनके ऊपर मारती है। वो दोनों जल्दी से खड़े हो जाते हैं जहाँ पे जीवन कहती है तुम दोनों ने फेक पॉलिसीज बनाई है मेरे लिए ताकि तुम लोग को पैसे मिल सके, मैं तुम लोग पे केस कर दूंगी। वो उन दोनों पे चीजें उठा उठा के मारती है और कहती है मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। जिसपे उसका मियाँ मिनान उसको मारने ही लगता है लेकिन रुक जाता है और सोचता है लेकिन तुम तो मरने वाली हो, मारने का फायदा। उसके बाद जीवन बैठ के रो रही थी जहाँ पे उसकी फ्रेंड सर्जन आती है और उसके पास बैठती है और कहती है कि जो मरेगा वो मर के ही रहेगा और जो जिंदा रहेगा वो जिंदा ही। तुम कितनी सेल्फिश हो, अपने अलावा किसी के बारे में नहीं सोचती, तो इससे अच्छा तुमने मरना है तो अभी मर जाओ। जिस पे जीवन को गुस्सा आता है और वो उसके बाल खींचने लग जाती है और कहती है तुम ऐसे कैसा बोल सकती हो, अगर ये तुम्हारे साथ होता तो। कि तभी मिनान उसका हस्बैंड आता है और सुमिन को बचाता है और अपनी बीवी का हाथ पकड़ कहता है कि तू मरने वाली है तो मर और निकल यहाँ से। ये कहते ही वो उसको जोर से पुश कर देता है जिसकी वजह से उसका पाँव स्लिप होता है और वो कांच की टेबल पे जाके गिरती है और उसके सर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। और यहाँ पे ये दोनों खड़े होकर बातें कर रहे थे कि ये मर गई है, हम कह देंगे इसका पाँव फिसला और ये मर गई, लेकिन डर इस बात का है कि क्या हमें पैसे मिलेंगे इंश्योरेंस कंपनी से। उसके बाद यहाँ पे जीवन अपने आप से कह रही थी कि मुझे 6 महीने का वक्त मिला था लेकिन मैंने 12 महीने जी लिया तो इसका क्या फायदा, अब तो मैं मर गई हूँ। इसके बाद इस स्टोरी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है कि उसके लिए ड्रामा बेस्ट होगा। तो यहीं पे जीवन अपनी आइज खोलती है जो कि बिल्कुल जिंदा सामने खड़ी हुई थी और वो रो रही थी कि वो मर गई है, लेकिन तभी उसको सामने से कोई आवाज देता है और वो और कोई नहीं बल्कि उसके होने वाला हस्बैंड मनहान होता है। और यहाँ पे जीवन को मनहान देखकर बहुत गुस्सा आने लगता है। वो उसको मारना शुरू कर देती है बुरे तरीके से, जहाँ पे मिनान अपना पंच बना लेता है जीवन को मारने के लिए। कि तभी हमारे दूसरे मेन लीड की एंट्रेंस होती है जिसका नाम जीहुक था और वो आके फटाफट से जीवन से मनहान को छुड़वाता है। और यहाँ पे पता चलेगा कि जीहुक इस कंपनी का बॉस है। और यहाँ पे जीहुक जीवन से कहता है ये तुम क्या कर रही हो, हम इस वक्त काम पर हैं। जिसपे जीवन जल्दी से अपने इर्द गिर्द देखती है तो जहाँ पे चारों तरफ एम्प्लॉयज खड़े होकर उसको देख रहे थे। तभी वो फटाफट से मिरर की तरफ भागती है और अपने आप को देखती है। वो देखती है कि उसके बाल बिल्कुल ठीक है और वो बिल्कुल सही सलामत खड़ी हुई भी है। फिर वो घबराहट में आके इस कंपनी से बाहर भागने लगती है कि उसका पाँव एक टेबल से टकराकर वो गिर जाती है और यहीं पे एक गर्म पानी का केटल उसके ऊपर गिरने वाला था। फिर जीहुक आकर फटाफट से उसको बचा लेता है। कि तभी सुमिन सामने आती है और कहती है जीवन तुम्हें क्या हुआ। यहाँ पे जीवन सुमिन को देख के और ज्यादा घबरा जाती है। वो फटाफट से उठ के कंपनी से बाहर फिर से भागने लग जाती है। वो जब स्टेयर्स उतर रही थी कि तभी वो स्लिप होने लगती है, लेकिन जीहुक लकीली उसके पीछे आ रहा था। फिर से वो उसको संभाल लेता है और वो उसको बाहर आके बिठाता और कहता है यहीं पे खड़ी रहो जब तक मैं तुम्हारे शूज ना लेके आऊँ, यहाँ से हिलना मत। फिर वो उसके शूज लेने चला जाता है जहाँ पे जीवन खड़ी होके अपने चारों तरफ देखती है जहाँ पे 2013 था। वो ये देख के काफी शॉक थी और हर जगह 2023 में ही जो ब्रांड्स चल रहे थे उन्हीं के पोस्टर्स से। फिर यहाँ पे जीहुक आता है, उसको शूज पहनाता है और यहाँ पे जीवन पूछती है कि क्या हुआ था। जिस पे जीहुक कहता है तुम अचानक से खड़ी हुई और रोने लगी, उसके बाद अपने ही होने वाले हस्बैंड को मारने लगी। जिस पे जीहुक कहता है मैं तुमसे यही सवाल पूछूंगा कि तुम्हें हुआ क्या था। इस पे जीवन कहती है पता नहीं मुझे क्या हुआ था। उसके बाद जीहुक उसे घर ड्रॉप करता है और उसको कुछ पैसे भी देता है, जहाँ पे जीवन कहती है मुझे पैसे नहीं चाहिए। जिस पे जीहुक कहता है रख लो कि तुम अपना पर्स और फोन दोनों ही ऑफिस में भूल आई हो। उसके बाद जीहुक उसे खाने का भी सामान ला के देता है। और जब जीवन अपने ही घर में बैठी हुई थी तो वो सोच रही थी ये सब क्या था, क्या मैंने एक बहुत ही बुरा ख्वाब देखा था। और दरअसल हमें यहाँ पे पता चलेगा कि जीवन एक टाइम ट्रेवल करके पूरे 10 साल पीछे आ गई थी, जहाँ पे वो सोच रही थी कि जो ख्वाब मैंने देखा वो झूठ नहीं हो सकता, क्योंकि 2021 में जीहुक को अपनी कंपनी का पूरा होल्ड मिल जाएगा, वो सीईओ बन जाएगा अपनी कंपनी का। और फिलहाल उस कंपनी का ओनरशिप उसके ग्रैंडफादर के पास है। और यहाँ जीवन अपने बैग से थोड़े पैसे निकाल के देखती है, जहाँ पे उस अंकल के दिए हुए नोट भी थे,
जैसे ही वो नोट खोल के देखती है तो वहाँ उस नोट पे एक हार्ट बना हुआ था। यहाँ पे जीवन का पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जीवन अपने फादर के सामने खड़ी हुई थी। यहाँ पे जीवन एक टीनेजर थी और यहाँ पे जीवन के फादर उसके लिए अब एक नोट पे हार्ट बनाते हैं। यहाँ पे जीवन को पता चलता है कि वो जो टैक्सी ड्राइवर थे वो उसके फादर ही थे जो कि उसको ब्लेसिंग्स दे के गए हैं, यानी कि सब उसके फादर की वजह से हो पाया है। सो इसी सीन के साथ यहीं पे पार्ट 1 एंड होता है। आई होप आप लोग को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।